अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद अहमद हूँ और हम अपने नेक्स्ट अकाउंटिंग क्लास में मौजूद हैं। इस क्लास में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होती है, इसके डिफरेंट टाइप्स को हम देखेंगे, प्लस इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है उसको भी स्टडी करेंगे। चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। चलिए अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस is a promise of compensation or specific future potential losses in exchange for a periodic payment। अच्छा, डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है इंश्योरेंस क्या है जी? इंश्योरेंस एक प्रॉमिस, एक वादे का नाम है, एक एग्रीमेंट का नाम है, जिस एग्रीमेंट के तहत क्या है जी, इंश्योरेंस इज अ प्रॉमिस ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब है नुकसान पूरा करना, नुकसान पूरा करना। इंश्योरेंस एक वादे का, एक एग्रीमेंट का नाम है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आपसे वादा करती है कि वो आपके नुकसान को पूरा करेगी। स्पेसिफिक फ्यूचर पोटेंशियल लॉसेस, उन खास लॉसेस को जिन लॉसेस को आपने इंश्योरेंस एग्रीमेंट के अंदर या इंश्योरेंस ट्रीटी के अंदर कवर करवा लिया है, इन एक्सचेंज फॉर अ पीरियोडिक पेमेंट। और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, हर महीने आपसे क्या करेगी, एक खास अमाउंट या हर साल एक खास अमाउंट प्रीमियम के तौर पर लिया करेगी। तो हमने क्या पढ़ लिया जी? इंश्योरेंस मेनली क्या है जी? एक रिटर्न एग्रीमेंट है टू कवर फ्यूचर लॉसेस, फ्यूचर के लॉसेस को कवर करने का, दैट वर that were covered in insurance policy और इसके बदले में आपसे क्या ले रही है जी? अगेंस्ट पीरियोडिक पेमेंट्स। तो मेनली हमारी इंश्योरेंस की डेफिनेशन के अंदर ये दो या तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक तो इसका रिटर्न एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट किस लिए है जी? आपको कंपनसेट किया जाएगा, कंपनसेशन है किस लिए जी? टू कवर फ्यूचर स्पेसिफिक लॉसेस जो आपने इंश्योरेंस एग्रीमेंट के अंदर कवर करवा लिए होंगे। और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी को क्या फायदा हो रहा होगा? इंश्योरेंस कंपनी आपसे हर साल या हर महीने एक खास पेमेंट ले लिया करेगी। ये हमारी इंश्योरेंस की डेफिनेशन है। अब पढ़ लेते हैं इंश्योरेंस कितने टाइप की है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस।
इंश्योरेंस एग्रीमेंट के अंदर आप कितनी टाइप की इंश्योरेंस जो है उनको कवर करवा सकते हैं। इसकी टोटल 6 टाइप्स हैं। हम 6 को सेपरेटली पढ़ेंगे। पहली है जी, सबसे मशहूर जो है वो है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ये होता है कि एक एम्प्लॉय या एक फर्द अपनी जिंदगी की इंश्योरेंस करवाता है एक खास टाइम पीरियड के लिए। उस टाइम पीरियड के अंदर अगर उस बंदे की वफात हो जाती है या उसको कोई भी नुकसान पहुंचता है तो उसकी अगेंस्ट उसकी फैमिली को मनी या मॉनिटरी कह लें कंपनसेशन पे की जाती है टू हिज और हर डिसीव्ड पर्सन हायर्स। तो जो भी बंदा फौत हो जाता है उसके वारिसीन के हो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है एक खास फिक्स अमाउंट जितने की इंश्योरेंस पॉलिसी उस बंदे ने खरीदी हुई थी उतनी अमाउंट इसकी फैमिली को दे देते हैं। सेकंड टाइप है मरीन इंश्योरेंस। मरीन के नाम से जाहिर हो रहा है मरीन कहते हैं वाटर बेस्ड या सी बेस्ड। बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके अंदर उनका सामान बाहर के मुल्कों से मुख्तलिफ तरह के जहाज़ों के अंदर सामान आता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में सामान आ रहा है हमारा दुबई से, जहाज के बजाय सामान एक मरीन शिप के जरिए आ रहा है। तो अब रास्ते में ये रिस्क बहुत ज़्यादा मौजूद है कि रास्ते के दरमियान या तो जहाज तबाह हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, या सी पायरेट जो होते हैं चोर डाकू वगैरह वो से लूट लेंगे, या फिर कुछ ना कुछ सामान की खास क्वांटिटी जो है वो वेस्ट हो जाएगी ड्यू टू एनी रीज़न। तो इन सारे लॉसेस को कवर करने के लिए वो बंदा जिस बंदे का सामान पाकिस्तान आ रहा है वो बंदा इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक इंश्योरेंस एग्रीमेंट कर लेता है जिसके अंदर ये एग्री किया जाता है कि इस सी ट्रांजिट के दरमियान इस सी ट्रांजिट के दरमियान अगर जहाज को या सामान को कोई भी नुकसान पहुंचा तो जितने का नुकसान पहुंचेगा उतने की कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी इस बंदे को। तो ऐसे इंश्योरेंस का नाम होता है मरीन इंश्योरेंस। तो मरीन इंश्योरेंस कवर ऑल टाइप ऑफ हैजर्ड्स ऑफ सी एक्सेट्रा। तो समुद्री रास्ते की जितनी भी मुश्किलात वगैरह हैं वो उसके अंदर कवर करवा ली जाती हैं। तीसरी किस्म है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस का नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि इसका ताल्लुक फायर के साथ है, आग के साथ। इस इंश्योरेंस के अंदर इस टाइप ऑफ इंश्योरेंस के अंदर एक बंदा क्या करता है या कोई भी कंपनी क्या करती है अपने स्टॉक्स को, चलिए मैं लिख देता हूँ, अपने स्टॉक्स को यानी वो इन्वेंट्री जो उन्होंने सेल के लिए रखी हुई है सेलेबल आइटम्स और अपने फिक्स एसेट्स को सिक्योर करवाते हैं थ्रू इंश्योरेंस एग्रीमेंट। यानी ये इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्री किया जाता है कि मेरे स्टॉक्स को जो चीज़ें मैंने बेचने के लिए अपने
गोदाम में रखी हुई हैं या मेरे फिक्स एसेट जो मैं इस्तेमाल में रख रहा हूँ या अभी स्पेयर हैं, उन एसेट्स को अगर किसी भी तरह की आग लग जाती है तो उस आग लगने के बदले में चीज़ की जितनी कॉस्ट है वो कॉस्ट मुझे इंश्योरेंस कंपनी वापस करेगी। तो दिस टाइप इज कॉल्ड फायर इंश्योरेंस। नेक्स्ट टाइप है फोर्थ, पर्सनल एक्सीडेंट। नाम से ज़ाहिर है पर्सनल का मतलब जाती, एक्सीडेंट का मतलब हादसे या हादसात। तो ये क्या होती है जी, सच पॉलिसीज कवर पर्सनल एक्सीडेंटल रिस्क। आपका पर्सनल एक्सीडेंटल जो रिस्क है वो इसके जरिए कवर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अपनी ज़ाती एसेट को, अपने पर्सनल यूज़ के एसेट्स को अगर कभी भी किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट के ज़रिए नुकसान होता है या किसी तरह का और तरह का नुकसान पहुंचता है तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ ये एग्री किया जाता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी अगर आपकी किसी भी पर्सनल आइटम को कोई भी नुकसान पहुंचता है। तो दिस इज कॉल्ड पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। इसमें आपका मोबाइल भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, यानी मूवेबल और इमूवेबल दोनों किस्म के आपके एसेट शामिल होते हैं इसमें। अगली है पांचवी चीज, सबसे मशहूर इंश्योरेंस है व्हीकल इंश्योरेंस। आप एक गाड़ी 2 करोड़ रुपए की खरीदते हैं और उसको सड़क पे लेकर निकल आते हैं। इस गाड़ी को सड़क पे, आप इतनी महंगी गाड़ी सड़क पे ला रहे हैं तो एक सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि इस गाड़ी को किसी भी किस्म का एक्सीडेंट का या किसी किस्म की भी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो इतने बड़े लॉस को, आपका इतना बड़ा नुकसान है, मिसाल अगर गाड़ी आपकी इसका एक्सीडेंट हो जाता है सड़क के ऊपर तो आपको डायरेक्टली एक बड़ी अमाउंट का झटका लगेगा। तो इस बड़ी कैपिटल अमाउंट को कवर करने के लिए आप क्या करते हैं, अपने कैपिटल एसेट्स को इंश्योर करवा लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी के जरिए से कि अगर मेरे इस कैपिटल एसेट को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे रीइंबर्स करेगी उतनी अमाउंट, रीइंबर्स करेगी या तो एक कैपिटल अमाउंट या फिर उसके इक्वलेंट लॉस कवरेज अमाउंट। इस तरीके से आप एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, इट कवर ऑल द रिस्क टू द व्हीकल्स एंड ऑल पर्सन्स विद इन एंड विदाउट द व्हीकल कन्वेंस। समटाइम अपने आप मूवेबल एसेट्स, यानी मेनली जो व्हीकल इंश्योरेंस है वो आपकी होती है गाड़ियों और ट्रकों वगैरह के लिए होता है। उनमें दोनों कवर हो सकते हैं, आपके पर्सनल एसेट्स भी और आपके बिजनेस एसेट्स भी। छठी हमारी टाइप है थेफ्ट इंश्योरेंस। इसके मुख्य तरह के नाम है जो लोग यूज करते हैं। एक इसका है बर बल्गरी इंश्योरेंस। तीसरा नाम जो इस्तेमाल होता है वो पिफरिज पिफरेज इंश्योरेंस का है। इस इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है जी, नाम से ही जाहिर है थेफ्ट। आप चोरी से बचने के लिए अपने मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स दोनों की क्या कर लेते हैं, थेफ्ट इंश्योरेंस करवा लेते हैं या फिर इसका आप नाम कह लें कि पिफरिज इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है जी, ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी सच एज स्टोर्स इन अ फैक्ट्री
expensive articles, capital such as jewelry at home is insured against this theft possibility. तो आप अपने ज़्यादातर मूवेबल एसेट्स को इंश्योर करवा लेते हो चोरी के बदले में, कि अगर कभी भी मेरा सामान चोरी हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी ये एग्री करती है एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको वो पे करेंगे। तो ये 6 तरह की टाइप्स हैं जो इंश्योरेंस की हमने इंडिविजुअली देख ली। अब इनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी पढ़ लेते हैं कि एक इंश्योरेंस फाइनेंशियल इम्पैक्ट पढ़ लेते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इनसे क्या फर्क पड़ता है। तो इंश्योरेंस असल में हमारे लिए एक एक्सपेंस है, हमारा मुराद हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, क्योंकि पूरे साल के बाद आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता है। एक किस्त होती है, वो किस्त आपको इंश्योरेंस कंपनी को देनी पड़ती है हर साल के बाद। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने हर साल पे करना है, ये आपके बिजनेस का एक एक्सपेंस है और इस एक्सपेंस को आप शो करवाओगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर एज अ एक्सपेंस के तौर पर। लेकिन अगर मिसाल है आपने एक थेफ्ट इंश्योरेंस करवाई थी और आपकी कुछ चीज़ें चोरी हो जाती हैं, अब इंश्योरेंस कंपनी से आपने पैसे लेने हैं, तो आपका इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल के नाम से एक एसेट जनरेट हो जाता है। उस एसेट को आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर शो करवाते हैं, यानी जब तक आपका नुकसान ना हो जाए और आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते रहें, तब तक वो आपका एक बिजनेस का एक्सपेंस है और उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो करवाते रहोगे। लेकिन जब आपका एक नुकसान हो गया तो फिर वो आपका एसेट बन जाता है, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कंपनी से एक खास अमाउंट का जो क्लेम किया हुआ है वो अमाउंट आपको मिलनी होती है। तो इस क्लास के अंदर हमने सबसे पहले इंश्योरेंस की डेफिनेशन देख ली कि इंश्योरेंस की डेफिनेशन क्या है, इसकी 6 टाइप्स को पढ़ लिया जो कि क्या क्या थी, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस आग से बचाव के लिए, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस और 6 थी हमारी थेफ्ट इंश्योरेंस, जिसे बल्गरी इंश्योरेंस भी कहा जाता है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट की अगर बात करें तो बता दिया कि जब तक आप इंश्योरेंस प्रीमियम देते रहेंगे हर साल, तब तक आपके ये बिजनेस का एक एक्सपेंस है और उस एक्सपेंस को आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंसेस में शो करवाएंगे। जब आपका नुकसान हो जाएगा तो उस नुकसान के बाद तो आपने जो इंश्योरेंस कंपनी से एक क्लेम फाइल किया होगा कि इतनी अमाउंट मुझे आप दे दें, तो वो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल की जो अमाउंट है वो आपका एक एसेट है, वो आप बैलेंस शीट के अंदर शो करवा देंगे जब तक वो अमाउंट आपको मिल नहीं जाती। सो ये हमारी आज की क्लास थी। अगर पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करें उनके साथ जो जिनको आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडेबिलिटी हो सके। सो लेट्स मीट इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर योर टाइम।